हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं जेईई एडवांस 2020 का पेपर 2, जिसमें कि हम लोग सॉल्व करेंगे सेक्शन 2। क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन के सामने आएगा। सबसे पहले तुम्हें खुद से अटेम्प्ट करना है, देन ही सॉल्यूशन देखना है। सॉल्यूशन देखने के बाद जो कुछ भी सीखने को मिला उसे नोट डाउन करो एंड याद रखने की कोशिश करो। उससे फ़ायदा क्या होगा, जब भी तुम्हारे जेईई एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे तुमसे दोबारा सॉल्व हो जाएगा एंड ऑब्वियस सी बात है तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं पहले क्या करता हूँ, एक बार मैं सारे के सारे क्वेश्चन दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। ये सारे के सारे मल्टीपल करेक्ट टाइप क्वेश्चन है। कुछ तो ऐसा कैलकुलस का क्वेश्चन है। आफ्टर डेट यू विल गेट अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन, हमें क्लियरली दिख रहा है हाइपरबोला एंड कुछ तो है। ठीक है, तो हाइपरबोला पे ये क्वेश्चन है। आफ्टर डेट फिर से एक कैलकुलस का ही क्वेश्चन आ गया। आफ्टर डेट वेक्टर्स एंड 3D का क्वेश्चन है एक, एंड देन उसके बाद एक फिर से वेक्टर का क्वेश्चन है, एंड आफ्टर डेट एट द एंड फिर से एक बाइनोमियल थ्योरम का कुछ क्वेश्चन दिख रहा है। मतलब हमें दिखा कि 6 क्वेश्चन में टोटल 2 क्वेश्चन वेक्टर्स एंड 3D के हैं एंड 2 क्वेश्चन हमारे कैलकुलस के हैं। इसका मतलब क्या हो गया, कैलकुलस का वेटेज थोड़ा ज़्यादा होता है एंड वेक्टर्स एंड 3D का भी वेटेज थोड़ा ज़्यादा होता है। एंड वेक्टर्स एंड 3D तो ऐसा चैप्टर है, इतना आसान चैप्टर है कि भाई थोड़े से पढ़ लो, फुल में फुल मार्क्स आ जाते हैं। चलो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। बोला गया लेट बी ए नॉन जीरो रियल नंबर। एक एक चीज़ को अच्छे से एनालाइज करेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे तभी हमें प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा एंड सोचने का हमारा जो डोमेन है ना वो बढ़ेगा। सपोज फंक्शन आर टू आर है, रियल नंबर इसका डोमेन है, रियल नंबर इसका को डोमेन है, एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है सच दैट एफ ऑफ जीरो इज 1। फंक्शन की वैल्यू x इज इक्वल टू 0 पे 1 गिवन है। इफ द डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एफ सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। अब देखो एफ डैश एक्स की वैल्यू दी हुई है, लेकिन वो एफ के टर्म में दी हुई है। जैसे ही ये दिखता है हमें तुरंत समझ में आना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है। फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। क्योंकि बहुत सारे बच्चे में भी कंफ्यूज हो जाए। ऑप्शन में बोला है एफ इज इंक्रीजिंग, एफ इज डिक्रीजिंग। अब सोचो एफ इज इंक्रीजिंग, एफ इज डिक्रीजिंग के लिए तुम्हें एफ डैश ही निकालना है, बट अब अगर तुम इसका साइन चेंज देखने जाओगे तो यहां पे तुम बोलोगे दिस इज पॉजिटिव। एफ एक्स के बारे में तुम कुछ कमेंट नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हें एफ एक्स नहीं मालूम है। इसका मतलब सबसे पहले तो हमें एफ एक्स ही निकालना पड़ेगा, और एफ एक्स निकालेंगे तो हमें पता है डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमें एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए उन्होंने एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू 1 दे रखी होगी। ओके, एंड ऑब्वियसली बात ऑप्शन सी में एफ एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स चाहिए तो फंक्शन तो चाहिए ही। अब इसमें ऐसे डायरेक्टली बहुत सारे बच्चे नहीं निकाल पाते हैं, तो मैं सोचो डी एफ अपॉन डी एक्स लिखा हुआ, ये डी एफ अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। ये तो डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल है, इससे सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हो सकता है। डी एफ अपॉन एफ इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। अब दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। डी एफ अपॉन एफ का इंटीग्रेशन कितना आएगा, एल एन एफ, मतलब एल एन एफ एक्स इज इक्वल टू डी एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है 1 अपॉन बी टेन इनवर्स एक्स अपॉन बी, प्लस एक कुछ कांस्टेंट आएगा सी। अभी सी निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन पुट एक्स इज इक्वल टू 0, यू विल गेट वाई इज इक्वल टू 1। एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, वाई की वैल्यू 1 आएगी, एल एन 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, इज इक्वल टू 1 बाई बी टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 0 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू 0 प्लस सी, हेंस वी कैन से सी इज इक्वल टू हमारा 0 आ गया। सी 0 आ गया तो ये हट गया। अल्टीमेटली वी विल गेट अ फंक्शन एफ एक्स, एंड ये बहुत ही प्यारा सा फंक्शन आ गया हमारे पास। एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर 1 अपॉन बी टाइम्स टेन इनवर्स एक्स बाई बी। अच्छा, यहाँ से एफ एक्स आ चुका है और एफ डैश एक्स ऑलरेडी मुझे मालूम है। एफ डैश एक्स कितना था, एफ एक्स अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दिस मीन्स एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है, ई टू द पावर 1 अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाई टेन इनवर्स एक्स अपॉन बी डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब मुझे यार क्लियरली दिख रहा है बी पॉजिटिव हो बी नेगेटिव हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऊपर वाला क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ई टू द पावर एनीथिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव। नीचे में समथिंग का स्क्वायर प्लस समथिंग का स्क्वायर इज ऑल्सो पॉजिटिव, सो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव इज ए पॉजिटिव नंबर,
Hence we can say f dash x is greater than 0 for all x belongs to real number. f dash x अगर greater than 0 है for all x belongs to real number, we can clearly say fx is an increasing function. fx कैसा है? इंक्रीजिंग फंक्शन है. तो b पॉजिटिव है या फिर b नेगेटिव है, दोनों ही केस में fx कैसा है? इंक्रीजिंग फंक्शन है. इसका मतलब ऑप्शन ए सही हो गया, ऑप्शन बी क्या हो गया? गलत हो गया. ऑप्शन बी में उन्होंने बोल दिया डिक्रीजिंग फंक्शन, जो कि नहीं हो सकता है. एंड सिंस वी हैव गॉट एफ एक्स, वी कैन क्लियरली फाइंड आउट एफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स. एफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो हमें पता है ई टू द पावर में सारे ऐड हो जाएंगे. जब एक्स लिखा तो ई टू द पावर बी टेन इनवर्स एक्स बाई बी प्लस 1/b टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बाई बी. एंड मुझे पता है टेन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा इज माइनस टेन इनवर्स थीटा, तो माइनस साइन बाहर आएगा, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसल आउट हो जाएंगे. आ जाएगा ई टू दी पावर 0 जिसकी वैल्यू 1 होती है. हेंस ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया. अभी ऑप्शन नंबर डी निकालेंगे तो ऑब्वियसली बात है 0 नहीं आएगा, क्योंकि ई टू दी पावर 1/b टेन इनवर्स एक्स बाई बी इज नॉट इक्वल टू ई टू दी पावर 1/b विथ नेगेटिव साइन टेन इनवर्स एक्स बाई बी. ठीक है, सो इसका मतलब ऑप्शन डी गलत हो गया. हेंस पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया ए एंड सी. क्वेश्चन में भी देखने में थोड़ा डरावना बनाया गया हो, लेकिन क्वेश्चन में दम नहीं था. क्वेश्चन में बिल्कुल ही दम नहीं था. जिस बंदे का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुका होगा. ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास हाइपरबोला का. तो पढ़ते हैं क्वेश्चन, लंबा चौड़ा लिखा हुआ है. लेट ए एंड बी पॉजिटिव रियल नंबर्स. ए की वैल्यू 1 से बड़ी है, ए की वैल्यू बी से बड़ी है, मतलब स्टैंडर्ड हाइपरबोला है बेसिकली. लेट पी बी ए पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. एंड ये जो पी पॉइंट है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसको भी याद रखने वाली चीज़ है. डेट लाइज ऑन द हाइपरबोला दिस, इस हाइपरबोला पे है. हाइपरबोला अपना स्टैंडर्ड है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. इस पे कोई एक पॉइंट है, मैं ड्रॉ कर लेता हूँ इधर, उसके बाद जो बोला जा रहा है वो कर देंगे. एक हाइपरबोला है, पी एक पॉइंट है विच इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. पी हमें पता है क्या होगा, ए सेक थीटा बी टेन थीटा. जब भी हमें एक पॉइंट अज्यूम करना होता है हम किस में अज्यूम करते हैं? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट. सिंपल है. अब देखो, सपोज द टेंजेंट टू द हाइपरबोला एट पी, टेंजेंट टू द हाइपरबोला एट पी पासेस थ्रू द पॉइंट 1,0. इसका मतलब ये लाइन पास कर रहा है 1,0 से. सही है फिर तो. एंड सपोज द नॉर्मल टू द हाइपरबोला एट पी कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट, नॉर्मल कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस. मतलब इसी पी पॉइंट पे एक नॉर्मल भी ड्रॉ कर सकते हैं. नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये लेट से ए पॉइंट है, इसका नाम हम कुछ नहीं गिवन है. ठीक है, लेट से ए पॉइंट है, लेट से ये बी पॉइंट है. तो इन्होंने बोला क्या, ये जो नॉर्मल है ना, ये इंटरसेप्ट इक्वल कट करता है. जैसे ही ये लाइन है और ये इक्वल इंटरसेप्ट है तो मुझे क्लियरली पता चल गया इसका स्लोप कितना होगा, -1 होगा. सो वी नो द स्लोप ऑफ नॉर्मल. स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1. जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको यूज करते जाएंगे. अच्छा, स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर -1 है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मालूम चल गया विच इज़ 1, क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं. नाइस. एक लाइन लिखा, इससे दो इन्फॉर्मेशन. लेट डेल्टा डिनोट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट एट पी, द नॉर्मल एट पी एंड द एक्स एक्सिस. मतलब ये जो एरिया बना पी ए बी, इसका एरिया को बोल दिया डेल्टा. एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी को उन्होंने डेल्टा से रिप्रेजेंट किया है. सही बात है. इफ ई एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला, देन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? एक डेल्टा की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, एक्सेंट्रिसिटी में इनइक्वालिटी निकालना है. ओके, जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसे यूज करना है हमें. डू वी नो द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? तुम बोलोगे हाँ सर, वी नो द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? तुम बोलोगे यार पॉइंट पता है 1,0, स्लोप पता है 1, सो इक्वेशन कैन बी y - 0 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस 1. स्लोप पॉइंट फॉर्म y इज इक्वल टू x - 1. ये हो गया अपना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. अच्छा, P पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या लिख सकते हैं? तुम बोलोगे सर x(x1) अपॉन a स्क्वायर माइनस y(y1) अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू
इज इक्वल टू 1, है ना। ओके, सो यहाँ से आई कैन से बी से बी कट गया, एक्स अपॉन ए अपॉन सेक थीटा, या फिर ऐसे ले लो ए कॉस थीटा माइनस वाई अपॉन बी कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, एंड यहाँ से आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। सिंस ये दोनों 1 है एंड ये दोनों लाइन सेम है, इसका मतलब वी कैन से कि भाई x का जो कोएफिशिएंट है 1 के बराबर है, मतलब 1 अपॉन ए कॉस थीटा 1 के बराबर है, एंड y का भी कोएफिशिएंट 1 के बराबर ही होगा एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, इसका मतलब बी कॉट थीटा की वैल्यू भी 1 के बराबर। सो यहाँ से आई कैन से कॉस थीटा की वैल्यू 1 अपॉन ए के बराबर, नाइस। एंड या फिर इनडायरेक्टली आई कैन से सेक थीटा की वैल्यू ए के बराबर, ओके। एंड यहाँ से कॉट थीटा की वैल्यू 1 अपॉन बी के बराबर, और यू कैन से टेन थीटा की वैल्यू बी के बराबर। इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे पी पॉइंट पता चल गया। पी पॉइंट था ए सेक थीटा, ए इंटू सेक थीटा इज ए इंटू ए स्क्वायर। क्यू पॉइंट था बी टेन थीटा, बी टेन थीटा का मतलब बी स्क्वायर, बहुत सिंपल। ओके, सो वी नो द पी पॉइंट, दिस इज ए स्क्वायर, दिस इज बी स्क्वायर। अब एक्सेंट्रिसिटी पे कमेंट कर लेते हैं। एक्सेंट्रिसिटी अपना क्या होता है, एक्सेंट्रिसिटी इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस बी स्क्वायर का मतलब टेन स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर का मतलब सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो टेन स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये कितना आ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, अल्टीमेटली बच रहा है सिर्फ और सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब एक्सेंट्रिसिटी जो आया वो आया रूट अंडर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बहुत ही प्यारा। अब मुझे दिख रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा बिलोंग्स टू 0 to 1, सो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बिलोंग्स टू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बिलोंग्स टू 1 से 2। तो एक्सेंट्रिसिटी ले रहे हैं, सिर्फ रूट लेंगे एंड सिर्फ पॉजिटिव वाला लेंगे, तो एक्सेंट्रिसिटी इज इन बिटवीन 1 का रूट इज 1, 2 का रूट इज रूट 2। एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 से रूट 2 के बीच में होनी चाहिए, एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 से रूट 2 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। सो एक्सेंट्रिसिटी इज इन बिटवीन 1 to रूट 2। यहाँ इक्वालिटी नहीं लगाएंगे क्योंकि एक्सेंट्रिसिटी 1 नहीं हो सकता है, एक्सेंट्रिसिटी 1 नहीं हो सकता है, ठीक है। ओके, सो एक्सेंट्रिसिटी लाइज इन बिटवीन 1 to रूट 2, नाइस। एक्सेंट्रिसिटी वाला तो आ गया, ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। अब आता है एरिया। एरिया निकालने के लिए भाई मुझे पी पॉइंट चाहिए, जो कि मिल चुका है इन टर्म्स ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए पॉइंट चाहिए, ये मिल चुका है। अब मुझे नॉर्मल का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। व्हाट आई कैन से, नॉर्मल का मुझे स्लोप मालूम है, पी पॉइंट मालूम है, तो वाई माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 टाइम्स एक्स माइनस ए स्क्वायर। अब सोचो मुझे बी पॉइंट निकालना है, तो वाई कोऑर्डिनेट को 0 रखना पड़ेगा, वाई को 0 रखो, ये आ गया माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस ए स्क्वायर, माइनस माइनस कट गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब बी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा 0। नाउ आई कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। एरिया कितना आ जाएगा, सोचो ध्यान से सोचो, एरिया कितना आ जाएगा। तुम बोलोगे हाफ इंटू बेस, बेस कितना यहाँ तक है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ तक है 1, सो दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय हाइट। हाइट कितना है, हाइट सिर्फ ये है बी स्क्वायर, ओके। सो दिस इज एरिया, सो 1/2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब मुझे आंसर या तो ए में चाहिए या तो बी में चाहिए, दिस मीन्स वी विल हैव टू फाइंड ए रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। वो रिलेशन मुझे मिल जाएगा, कैसे मिल जाएगा, वी नो ए इज सेक थीटा, बी इज टेन थीटा, एंड वी नो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सो आई कैन राइट ए स्क्वायर एज बी स्क्वायर प्लस 1, आई कैन राइट ए स्क्वायर एज बी स्क्वायर प्लस 1, और एक 1 -1 कट जाएगा, ये बेसिकली आ गया बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2b स्क्वायर इंटू
बी स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, दिस इज बी टू द पावर 4. सो अल्टीमेट आंसर इज डेल्टा इज इक्वल टू बी टू द पावर 4. आई होप तुम्हें समझ में आया होगा एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, मज़ा आ गया. ठीक है, यही तो है, मज़ा दिला देता है आईटी भाई. बिल्कुल ही क्वेश्चन सॉल्व करो एंड मज़े में सो जाओ, मस्त नींद आती है. ठीक है, जेई का क्वेश्चन हर दिन एक सॉल्व करना चाहिए, बहुत फ़ायदा होता है, दिमाग बढ़ाता है ना. जिस तरीके से बादाम खाओ दिमाग तेज होता है, वैसे ही जेई का क्वेश्चन करो हर दिन, दिमाग तेज होता है ना. चलो, लेट एफ आर टू आर बी अ फंक्शन, जी आर टू आर बी अ फंक्शन. दो अलग अलग फंक्शन है. एफ का एक फंक्शनल रिलेशन गिवन है, एफ और जी में एक रिलेशन भी गिवन है, एंड एक और चीज़ गिवन है, लिमिट जी एक्स एज एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0. देन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू. एफ इज डिफरेंशिएबल, जी इज इक्वल टू 0, जी इज डिफरेंशिएबल, डेरिवेटिव एफ डैश 1 एफ डैश 0. मतलब फंक्शन तो निकालना ही पड़ेगा. देखो, मतलब मैं तुम्हें ये रूल दे रहा हूँ ना, ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र. फंक्शनल रूल निकालने का बहुत सारा वे होता है, फंक्शनल रूल निकालने का बहुत सारा वे होता है ना. वन वे इज अगर सब कुछ सिमेट्रिकल दिखे, सब कुछ सिमेट्रिकल दिखे एफ एक्स एफ वाई में, पार्शियल डिफ्रेंशिएट कर दो. क्या कर दो? पार्शियल डिफ्रेंशिएट. पार्शियल डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक बार एक्स करो, एक बार विथ रिस्पेक्ट टू वाई करो. जब एक्स के टर्म में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो कीप वाई कांस्टेंट, और जब वाई के टर्म में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो कीप एक्स कांस्टेंट. राइट. उसके बाद क्या करो, वहाँ से रिलेशन ढूंढने की कोशिश करो. एक मेथड ये हो गया. दूसरा मेथड ये होता है कि एक्स एंड वाई की वैल्यू कुछ कुछ पुट करो, उससे कुछ तुम्हें आइडिया लगता है. तीसरा मेथड जो हमेशा ही काम करता है, फर्स्ट प्रिंसिपल यूज कर लो. फर्स्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच. इसको बोलते हैं डिफ्रेंसिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल. इस चीज को यूज करो, हमेशा तुम्हारा फंक्शनल इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा. एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच. मुझे एफ ऑफ एक्स प्लस वाई गिवन है, वाई को कुछ देर के लिए हम क्या मान लेते हैं? एच मान लेते हैं. सो आंसर आना चाहिए एफ एक्स प्लस एफ एच माइनस प्लस एफ एक्स इंटू एफ एच, और एक माइनस एफ एक्स ऑलरेडी है इधर, डिवाइडेड बाय एच. ये आना चाहिए एफ डैश एक्स की वैल्यू. एफ एक्स से एफ एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें क्लियरली दिख रहा है. सो अल्टीमेटली यू विल गेट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0. एफ एच कॉमन है इन दोनों में, ब्रैकेट के अंदर जाएगा एफ एक्स प्लस 1 अपॉन एच. सो अल्टीमेटली यू कैन से कि एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी एफ एक्स प्लस 1. इसको इधर साइड से ले लो क्योंकि लिमिट में एच पे लिमिट है और ये एफ एक्स प्लस 1 पे लिमिट नहीं है. सो वी कैन कैरी डेट आउट, है ना. तो यहाँ से आ गया लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एफ एच अपॉन एच. अब देखो ये 0/0 फॉर्म है. कैसे पता चला है? क्योंकि एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0 में नीचे तो 0 है, एंड एनी हाउ वी नो एफ एक्स इज एक्स इंटू सम फंक्शन. एक्स इज इक्वल टू 0 पे कुछ की तो वैल्यू आएगी जी एक्स की, 0 इंटू सम वैल्यू इज 0, एफ ऑफ 0 इज 0 पक्का. ओके. अब मुझे ये तो पता ही नहीं है ना एफ एक्स डिफरेंशिएबल है, तो मैं एल एच रूल लगा ही नहीं सकता हूँ क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन ही यही पूछा है, एफ इज डिफरेंशिएबल. एफ इज डिफरेंशिएबल ये क्वेश्चन पूछा है. तो एफ एच अपॉन एच कैसे कैलकुलेट करें? तो हम बोलेंगे भैया हमें पता है. क्या पता है? देखो, हमें एक चीज़ उन्होंने दी हुई है, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 जी एक्स इज 1. राइट. लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 जी एक्स को आई कैन राइट एफ एक्स अपॉन एक्स. ऑब्वियस सी बात है, एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है, एक्स 0 नहीं है. जब एक्स 0 नहीं है तो आई कैन डिवाइड विथ एक्स. सही बात है. ओके. तो इसका मतलब ये लिमिट कितना गिवन है पहले से? 1. वाव. इसका मतलब ये लिमिट कितना गिवन है? 1.
सो एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, तुम बोलोगे एफ एक्स प्लस वन। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? इसी टाइप का क्वेश्चन हमने पहले ही सॉल्व किया। डी एफ अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ प्लस वन लिखा हुआ है क्या? तुम बोलोगे हाँ सर। डी एफ अपॉन एफ प्लस वन की वैल्यू कितनी आ गई, डी एक्स आ गई। क्या इंटीग्रेट कर दे, तुम बोलोगे हाँ सर। यहाँ से क्या एल एन मॉडुलस ऑफ एफ प्लस वन इज इक्वल टू एक्स प्लस सी आ जाएगा क्या? हाँ सर। एफ प्लस वन की वैल्यू क्या ई टू द पावर एक्स प्लस सी आ जाएगा क्या? तुम बोलोगे हाँ सर। एफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस सी। अब वी नो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, सो एफ ऑफ जीरो इज जीरो प्लस वन इज इक्वल टू ई टू द पावर जीरो वन प्लस सी। सो सी की वैल्यू वी कैन क्लियरली सी जीरो है। सो यहाँ से एफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स आ गया, और वी कैन से एफ एक्स आ गया विच इज ई टू द पावर एक्स माइनस वन। अब एफ एक्स आ गया तो मेरे से कुछ भी पूछ लो मैं बता दूंगा। क्या एफ एक्स डिफरेंशिएबल है? बोलेंगे हाँ, ई टू द पावर एक्स माइनस वन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल। ऑप्शन नंबर ए राइट है। इफ जी ऑफ जीरो इज वन देन जी इज डिफरेंशिएबल। अब तुम सोचो इसके बारे में। जी एक्स फंक्शन डिफाइन करते हैं। जी एक्स जो फंक्शन है उसके बारे में सोचो कि भैया जब x नॉट इक्वल टू जीरो है तो जी एक्स जो फंक्शन होगा वो एफ एक्स अपॉन एक्स होगा क्लियरली। व्हेन x इज इक्वल टू जीरो होगा तो उन्होंने डिफाइन कर दिया व्हेन x इज इक्वल टू जीरो देन g ऑफ जीरो इज वन। देन बताओ g इज डिफरेंशिएबल और नॉट। तो व्हाट वी कैन डू, हम लोग फिर से वही लगा देते हैं। लिमिट x इज टेंडिंग टू जीरो, जी एक्स माइनस जी ऑफ जीरो डिवाइड बाय एक्स माइनस जीरो। क्या लगा दिया मैंने? फर्स्ट प्रिंसिपल, एल एस डी आर एस डी निकाल रहे हैं। जी एक्स के जगह पे एफ एक्स अपॉन एक्स रखेंगे, ई टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस जी ऑफ जीरो इज वन डिवाइड बाय एक्स। ये लिमिट अगर एग्जिस्ट करेगा तो वी कैन से ये डिफरेंशिएबल है, नहीं एग्जिस्ट करेगा तो हम बोल देंगे डिफरेंशिएबल नहीं है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ई टू द पावर एक्स माइनस वन माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या करेंगे? या तो एल एच रूल लगा दो दो बार या फिर डिफ्रेंशिएट कर दो। समझ में आ रहा है? या तो एल एच रूल लगा दो दो बार या तो एक्सपांसन लगा दो। ई टू द पावर एक्स इज वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल माइनस वन माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। यही तक क्यों रखा? क्योंकि एक्स क्यूब एंड उसके आगे लिखने का कोई फायदा नहीं है। एक्स से एक्स कट गया, दिस इज सेम एज वन बाई टू। लिमिट आ गया वन बाई टू, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, हेंस वी कैन से जी एक्स डिफरेंशिएबल है। नाउ द डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश वन, एफ डैश एक्स तो आराम से निकाल सकते हैं। एफ डैश एक्स आएगा ई टू द पावर एक्स, एफ डैश वन की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ई आएगा, एफ डैश जीरो की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वन आएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी गलत होगा। मज़ा आया? बिल्कुल ही बोल दो हाँ मज़ा आया और मज़ा आएगा। ठीक है, एक ही एक चीज़ ध्यान से सुनोगे ना बहुत मज़ा आएगा। ऐसा सॉल्यूशन तुम्हें पूरा यूट्यूब पे कहीं मिलेगा ही नहीं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वेक्टर्स एंड 3D का है। मैंने बोला था ना वेक्टर्स एंड 3D बहुत आसान होता है। अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा बी रियल नंबर्स, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू वन। एक रिलेशन ऑलरेडी दे दिया है। सपोज द पॉइंट 3 2 एंड माइनस वन इज द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट दिस। मतलब इसका मिरर इमेज ये, दोनों का दे ही दिया है। विथ रिस्पेक्ट टू द प्लेन दिस, मैं तो प्लेन का इक्वेशन ही फाइंड आउट कर सकता हूँ अगर तुम मुझे मिरर इमेज दे दोगे तो। कैसे 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 कैसे? अरे ऐसे भाई देखो ना, प्लेन का इक्वेशन के लिए मुझे क्या चाहिए होता है? एक नॉर्मल वेक्टर चाहिए होता है एंड उस पर एक पॉइंट चाहिए होता है। लेट्स से देयर इज ए पॉइंट ए 3 2 -1। इसका मिरर इमेज मैंने क्या बोला? बी है विच इज 1 0 -1। तो इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा क्या वो प्लेन पे होगा? तुम बोलोगे हाँ। सी का कोऑर्डिनेट कितना आएगा? 3 + 1 4, 4/2 इज 2, 2 + 0 2, 2/2 इज 1, -1 + -1 -2/2 इज -1। ओके, एक पॉइंट तो मुझे पता चल गया इस प्लेन पे। क्या इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर मुझे मालूम है? बोलेंगे हाँ, ए बी वेक्टर इज द नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर कितना आएगा? 3 - 1 दैट इज 2i कैप, 2 - 0 2j कैप, -1 -1 जीरो आ जाएगा ये तो बेसिकली नॉर्मल वेक्टर आ गया ये। तो आई कैन से 2x + 2i + 0z इज इक्वल टू k।
ये होगा हमारे प्लेन का इक्वेशन। या फिर मैं यहाँ 2 हटा भी सकता हूँ एंड डायरेक्टली के एक नया बोल दो, ये होगा हमारे प्लेन का इक्वेशन। दिस प्लेन मस्ट पास थ्रू 2, 1, -1। एक्स की वैल्यू 2 रखो, वाई की वैल्यू 1 रखो, तो यू विल गेट 3 के की वैल्यू। सो हमारे पास एक प्लेन आ गया, डेट इज एक्स प्लस वाई प्लस 0z इज इक्वल टू 3। और हमारे पास जो प्लेन गिवन है वो है अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड इज इक्वल टू डेल्टा। उन्होंने अल्फा बीटा गामा डेल्टा में रिलेशन पूछा है, ये दोनों प्लेन सेम होना चाहिए। सो वी कैन से भाई कोएफिशिएंट कंपेयर कर दो, या तो कंपेयर कर दो या थोड़ा दिमाग लगा दो, पहले वाले में 3 से डिवाइड कर दो, दूसरे वाले में डेल्टा से डिवाइड कर दो। सो अल्फा अपॉन डेल्टा इंटू एक्स प्लस बीटा अपॉन डेल्टा इंटू वाई प्लस गामा अपॉन डेल्टा इंटू जेड इज इक्वल टू 1। पहला वाला आ जाएगा 1/3 इंटू एक्स प्लस 1/3 इंटू वाई प्लस 0z इज इक्वल टू 1। ये करने से क्या फ़ायदा हुआ, अब मैं डायरेक्टली कोएफिशिएंट को इक्वेट कर सकता हूँ। आई कैन से अल्फा अपॉन डेल्टा की वैल्यू 1/3 है, बीटा अपॉन डेल्टा की वैल्यू 1/3 है एंड गामा अपॉन डेल्टा की वैल्यू 0 है। तो गामा अपॉन डेल्टा 0 है, दिस मीन्स 0 कौन, गामा 0। अल्फा इंटू 3 इज इक्वल टू डेल्टा, 3 बीटा इज इक्वल टू डेल्टा। सो फ्रॉम हियर वी कैन से अल्फा इज इक्वल टू बीटा है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा है, गामा इज इक्वल टू 0 है। एक और रिलेशन एक्स्ट्रा गिवन है कि अल्फा प्लस गामा इज 1, अल्फा प्लस गामा, गामा तो 0 आ गया, इज इक्वल टू 1। दिस मीन्स अल्फा की वैल्यू 1, अल्फा की वैल्यू 1 आ गई तो अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू भी 1, गामा की वैल्यू 0, डेल्टा की वैल्यू 3 अल्फा डेट इज 3। अब देख लो कौन सा ऑप्शन सही है। फर्स्ट ऑप्शन में बोला अल्फा प्लस बीटा इज 2, राइट है, एकदम राइट है। सेकेंड ऑप्शन बोला डेल्टा माइनस गामा इज 3, डेल्टा इज 3, गामा इज 0, 3 माइनस 0 इज 3, एकदम राइट है। डेल्टा प्लस बीटा इज 4, डेल्टा कितना है 3, बीटा कितना है 1, ऑब्वियसली बात है डेल्टा प्लस बीटा 4 है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 2 है, डेल्टा 3 है। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा डेल्टा के बराबर नहीं है। तो मैंने बोला था ना ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है वेक्टर्स एंड 3D का। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारे पास वेक्टर्स का फिर से है। देखो बोला गया क्वेश्चन में कि लेट ए एंड बी आर पॉजिटिव रियल नंबर, सपोज दैट हमारे पास पी क्यू वैक्टर गिवन है, ए आई कैप पी एस वैक्टर गिवन है, आर द एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। तो पहले पैरेललोग्राम ही बना लिया भैया, ये कोई पैरेललोग्राम है, पी क्यू आर एस, पी क्यू वैक्टर गिवन है ए आई कैप प्लस बी जे कैप, नाइस। पी एस वैक्टर गिवन है ए आई कैप माइनस बी जे कैप, नाइस, बहुत अच्छा। ऑफ पैरेललोग्राम लेट यू वैक्टर एंड वी वैक्टर बी द प्रोजेक्शन वैक्टर ऑफ डब्ल्यू अलोंग पी क्यू एंड पी एस। तो ये तो प्रोजेक्शन मतलब डॉट प्रोडक्ट यूज करवाना चाह रहे हैं कि भैया एक डब्ल्यू वैक्टर कहीं तो है विच इज आई कैप प्लस जे कैप, इसका प्रोजेक्शन अगर पी क्यू वैक्टर पे निकालोगे तो उसको यू वैक्टर बोलोगे, समझ में आ रहा है। और उसके बाद रिलेशन गिवन है इसी डब्ल्यू वैक्टर का लेट से पी एस वैक्टर पे निकालोगे तो उसको वी वैक्टर बोलोगे। देन मॉडुलस ऑफ यू प्लस मॉडुलस ऑफ वी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ डब्ल्यू, एक रिलेशन और गिवन है। एंड इफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस इज 8, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस वो तो तुरंत निकल जाएगा, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेके उसका मॉडुलस ले लेंगे, उसको 8 से इक्वेट कर देंगे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। तो सबसे पहले ये एरिया निकालना बहुत आसान है, एरिया ही निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आएगा आई जे के डालने की जरूरत है ही नहीं, डाल दिया ए ठीक है, बी 0, ए माइनस बी 0, इसका मॉड निकाल लेंगे, कितना आएगा देखो, आई कैप 0 0 माइनस जे कैप
जे कैप के लिए इसका कॉलम इसका रो हटाया, फिर से 0 0 प्लस के कैप। के कैप के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका कॉलम हटा दो, आएगा -AB, ठीक है। सो अल्टीमेटली तुम्हारे पास एक वेक्टर आया -2AB के कैप, इसका मॉड निकालना है, सो डेट विल बी इक्वल टू 2AB। अच्छा 2AB का जो मॉड आएगा वो 8 के बराबर आएगा, इसका मतलब AB की जो वैल्यू आएगी वो 4 के बराबर, AB की वैल्यू 4 के बराबर है ना। 2AB का मॉड इज इक्वल टू 8 आएगा, मतलब यहाँ से प्लस माइनस भी ले सकते हैं, मतलब 2AB का वैल्यू प्लस और -8, डेट इज AB इज इक्वल टू प्लस और -4, ठीक है। एक इन्फॉर्मेशन A और B में पता चल गया, उसको यूज होगा मे बी बाद में। अब देखो प्रोजेक्शन निकालने की कोशिश करते हैं। W वेक्टर का प्रोजेक्शन PQ वेक्टर पे कैसे निकलेगा, तुम बोलोगे पहले तो मैग्नीट्यूड निकालो। सो ये मैग्नीट्यूड कितना आएगा, तुम बोलोगे मॉड W कॉस थीटा, मॉड W कॉस थीटा, कॉस थीटा आएगा W डॉट PQ डिवाइडेड बाय मॉड W मॉड PQ। ये तो आया मैग्नीट्यूड अलोंग PQ वेक्टर W वेक्टर का। डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा PQ कैप, PQ कैप का मतलब PQ वेक्टर का मॉडुलस डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ PQ वेक्टर। ये तुम्हारा आ गया U वेक्टर। U वेक्टर यही है ना, U वेक्टर रुक जाओ, U वेक्टर एंड B वेक्टर विद द प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ D, है ना, ये हो गया U वेक्टर। मॉड W कट जाएगा, W डॉट PQ कितना आएगा निकाल के देखो, W डॉट A प्लस B आएगा, तो A प्लस B डिवाइड मॉड PQ का होल स्क्वायर आएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इधर कितना आ गया, PQ वेक्टर इज A I कैप प्लस B J कैप, नाइस, दिस इज अपना U वेक्टर। सिमिलरली V वेक्टर आएगा, तुम बोलोगे PS वेक्टर हमारे पास है, फिर से सेम ही काम कर रहे हैं, W वेक्टर है, तो तुम बोलोगे मॉड W इंटू W डॉट PS डिवाइड बाय मॉड W मॉड PS। ये हो गया मैग्नीट्यूड, प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड इंटू PS वेक्टर अपॉन मॉड PS वेक्टर करोगे तो डायरेक्शन वेक्टर तुमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तुम्हारा आ जाएगा V वेक्टर। मॉड W कट जाएगा, W डॉट PS निकालो, W डॉट PS निकालो, A माइनस B आ जाएगा, सो दिस इज A माइनस B डिवाइड बाय मॉड PS वेक्टर का स्क्वायर विच इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू PS वेक्टर डेट इज A I कैप माइनस B J कैप। ये तुम्हारा आ गया V वेक्टर, नाइस। U वेक्टर आ गया, B वेक्टर आ गया। अब एक और कंडीशन गिवन है, मॉडुलस ऑफ U वेक्टर प्लस मॉडुलस ऑफ V वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ W वेक्टर। मॉडुलस ऑफ U वेक्टर प्लस मॉडुलस ऑफ V वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ W वेक्टर। मॉडुलस ऑफ U वेक्टर A प्लस B डिवाइड बाय A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A I कैप प्लस B J कैप का मॉडुलस इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का रूट। मॉडुलस ऑफ V वेक्टर आएगा A माइनस B A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब मुझे नहीं मालूम है ना A बड़ा है या B बड़ा है, तो यहाँ मॉड ले लूँगा मैं, रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ W वेक्टर तो √2 है। सो यहाँ से ये कटेगा, यहाँ रूट आ जाएगा, ये कटेगा, यहाँ रूट आ जाएगा, सो A प्लस B प्लस मॉडुलस ऑफ A माइनस B इज इक्वल टू √2 टाइम्स रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो A प्लस B का स्क्वायर प्लस A माइनस B का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स A प्लस B इंटू मॉडुलस ऑफ A माइनस B इज इक्वल टू 2 टाइम्स A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आ गया। ये आ रहा है कितना, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर A माइनस B का होल स्क्वायर, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 2 टाइम्स A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ही आएगा, प्लस 2 टाइम्स A प्लस B इंटू A माइनस B का मॉड इज इक्वल टू 2 टाइम्स A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। 2 टाइम्स A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा, सो यू विल गेट A प्लस B इंटू मॉड ऑफ A माइनस B इज इक्वल टू 0, ठीक है। A प्लस B इंटू A माइनस B इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से ऑब्वियसली पता है कि A एंड B आर पॉजिटिव रियल नंबर, तो A प्लस B तो कभी 0 होगा ही नहीं, A प्लस B इज नॉट इक्वल टू 0।
जीरो कौन होगा, ए माइनस बी। इसका मतलब ए इज इक्वल टू कितना आ गया, बी। ए इज इक्वल टू बी आ गया। सो यहाँ से ए बी इज इक्वल टू 4 आया था, और वी कैन से ए स्क्वायर इज प्लस माइनस 4 एंड वी कैन क्लियरली सी ए पॉजिटिव रियल नंबर है, तो -4 अपने आप रिजेक्ट हो गया, सिर्फ +4 बचा। तो ए की वैल्यू कितनी है, 2 है। ए की वैल्यू अगर 2 है तो पी क्यू वैक्टर पी एस वैक्टर सारे के सारे आ गए क्या, ए की वैल्यू 2 आ गई, बी की वैल्यू भी 2 आ गई। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, 2 + 2 4, ये गलत हो गया। लेंथ ऑफ द डायगोनल पी आर ऑफ द पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस इज 4। सोचो ना, लेंथ ऑफ डायगोनल आएगा पी क्यू वैक्टर प्लस पी एस वैक्टर। अच्छा, पी क्यू वैक्टर प्लस पी एस वैक्टर, ए आई कैप प्लस ए आई कैप, 2 ए आई कैप बी जे कैप माइनस बी जे कैप, कट गया। तो ये तो 4 आई कैप आया, ए की वैल्यू 2 डाल दिया, इसका मॉडुलस 4 है, ऑब्वियसली बात है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। W इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू एंड पी एस। नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखो, पी क्यू वैक्टर तुम्हारे पास आया 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप, लेट्स से पी एस वैक्टर तुम्हारे पास आया 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप। अब इसको ऐसे करो, इनका जो एंगल बाइसेक्टर होगा, सिंस ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो एंगल बाइसेक्टर डायरेक्टली ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर होता है, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो वो जो वैक्टर आएगा वो 4 आई कैप वैक्टर आएगा, एंड 4 आई कैप वैक्टर उसका क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, ना कि डब्ल्यू वैक्टर। हेंस ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग हो गया, ठीक है। चलो, तो बहुत ही प्यारा सा वेक्टर पे क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, आसानी से ही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है एंड बहुत ही डरावना क्वेश्चन है देखने में भाई। फॉर नॉन नेगेटिव इंटीजर एस एंड आर ऐसे डिफाइन किया है, बेसिकली एनसीआर का फॉर्मूला है। एनसीआर को हम लोग एन और आर ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एनसीआर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एन आर लिख के, है ना, मुर्गा बना दिया, ओके। तो जी एम एन डिफाइन किया, एफ ऑफ एम एन पी अपॉन, मतलब बेसिकली यहाँ पे एफ पहले डिफाइन करना पड़ेगा, उसके लिए उन्होंने एफ एन पी डिफाइन किया ऐसा कुछ समेसन में। देखने में तो बहुत ही खतरनाक लग रहा है, कर लेंगे लेकिन। देन उसके बाद जी एम एन पे कुछ कंडीशन पूछा है, मतलब पहले तुम्हें एफ एन पी सॉल्व करना होगा, ये समेसन निकालना होगा, देन इसको इधर पुट करना होगा, देन ये वाला समेसन निकालना होगा, ये वाला समेसन निकालोगे, एम और एन के टर्म में कुछ तो आएगा, वहाँ से जी एम एन आ जाएगा, देन चार सारे ऑप्शन बन जाएंगे। तो पहले एफ एन पी एम एन पी क्या गिवन है वही निकाल लेते हैं। इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो दिस इज समेसन आई इज इक्वल टू 0 टू पी एम सी आई, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय एन प्लस आई सी पी मल्टीप्लाइड बाय पी प्लस एन सी पी माइनस आई, ये लिखा हुआ है। अब देखो, रैंडम कुछ भी लिखा हुआ है, आई की वैल्यू 1 2 3 रख के समेसन करेंगे तो फंस ही जाएंगे। सजेस्ट किया जाता है कि जब भी ऐसा कुछ लिखा जाए तो पहले इसको ओपन करके देखो, एम सी आई को रहने दिया, या ओपन कर लो, एम फैक्टोरियल अपॉन आई फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय एम माइनस आई फैक्टोरियल, एन प्लस आई फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय पी फैक्टोरियल एन प्लस आई माइनस पी फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय एन प्लस पी फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय पी माइनस आई फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय एन प्लस पी माइनस पी प्लस आई फैक्टोरियल, इन दोनों का डिफरेंस। अब यहाँ से आई कैन क्लियरली सी, पी से पी कट गया, दिस इज एन प्लस आई फैक्टोरियल, दिस इज एन प्लस आई फैक्टोरियल, एक चीज़ तो कैंसल आउट हो गया है कि नहीं, एन प्लस आई फैक्टोरियल एन प्लस आई फैक्टोरियल कट गया, इसमें से कुछ कहीं नहीं कट रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसको जैसे का तैसा रहने दिया, एम सी आई। अब आगे देखो, हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा बेसिकली, कि ये से कट गया ना, राइट, कट गया, एन प्लस पी माइनस आई फैक्टोरियल, है ना, तो दिस इज एन प्लस पी माइनस पी प्लस आई फैक्टोरियल, दिस इज एन प्लस आई फैक्टोरियल, एन प्लस आई फैक्टोरियल, एन प्लस आई फैक्टोरियल कट गया, सही है, मस्त है। इसके बाद देखो,
यहाँ के बाद नेक्स्ट स्टेप सोचना बहुत ही क्रूशियल है। इसको एक बार लिखते हैं, क्या लिखा हुआ है। जब तक लिखेंगे नहीं समझ में नहीं आएगा ना, हवा में सोचने से मैथ्स में कभी कुछ नहीं होता है। जो दिया गया उसको लिख लो पहले, n प्लस आई माइनस पी का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय ऊपर n प्लस पी का फैक्टोरियल बचा, नीचे बच रहा है p माइनस आई का फैक्टोरियल। अब देखो ध्यान से, इन दोनों का एडिशन कितना आ रहा है, p प्लस n प्लस आई माइनस पी, n प्लस आई फैक्टोरियल मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कोई फायदा नहीं है, फिर से एग्जैक्टली सेम जगह पहुंच जाएंगे जहां पहुंचे थे। ओके, इन दोनों का समेशन कितना आ रहा है, तुम बोलोगे n प्लस आई माइनस पी प्लस पी माइनस आई, आई कट गया, पी कट गया, ये तो n आ रहा है। इसका मतलब काम बन चुका है, काम बन चुका है। ये लिखा हुआ है एम सी आई मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई n फैक्टोरियल से डिवाइड किया एंड थोड़ा बहुत रीअरेंजमेंट किया, n फैक्टोरियल n प्लस आई माइनस पी फैक्टोरियल इंटू पी माइनस आई फैक्टोरियल, साथ में लिखा इन सबको, ऊपर n प्लस पी फैक्टोरियल, नीचे p फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, इन सबको साथ में लिखा। समेशन i इज इक्वल टू 0 टू p था, i इज इक्वल टू 0 टू p था, बन गया क्वेश्चन। i इज इक्वल टू 1 से p ले गए, एम सी आई रहने दिया, ये लिखा हुआ है एन सी n प्लस आई माइनस पी, और वो लिखा हुआ है n प्लस पी सी पी, n प्लस पी सी पी। ठीक है, अब देखो इसमें तो i है नहीं तो ये समेशन के बाहर चला जाएगा, n प्लस पी सी पी, n प्लस पी सी पी, ये समेशन है एफ एम एन पी। अब ये समेशन आया दो बाइनोमियल के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लीकेशन, सारे टर्म लिखे हुए हैं 1 से स्टार्ट हुआ, i इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ, सारे टर्म है 0 से स्टार्ट हुआ p तक गया। ओके, तो जब भी ये चीज़ सिखाया मैंने कि जब भी दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हमेशा एक बार चेक करो क्या उनका ये जो सबस्क्रिप्ट है उनका एडिशन कांस्टेंट आ रहा है क्या, i प्लस n प्लस आई माइनस पी, क्या कांस्टेंट आया, बोलेंगे अभी तो नहीं आया। तो मैंने बोलता अगर कांस्टेंट नहीं आ रहा तो एक बार थोड़ा बहुत हेरा फेरी चेक करो, एन सी एन माइनस आर लिख के देखो, अब कांस्टेंट आ रहा है क्या, अब बोलोगे तुम हाँ सर, m माइनस आई प्लस n प्लस आई माइनस पी, आई से आई कट जाएगा, ये आ गया m प्लस एन माइनस पी। ठीक है, कांस्टेंट आ गया तो आंसर इसका बहुत आसान होता है, n प्लस पी सी पी रहने दो, ये आ जाएगा m प्लस एन सी m प्लस एन माइनस पी, जो भी कांस्टेंट आया, ये अपना आ गया एफ एम एन पी। अब चले आते हैं जी एम एन पे, जी कॉमा एम एन क्या था, समेसन, जी कॉमा एम एन क्या था, समेसन, p इज इक्वल टू 0 टू m प्लस एन, एफ एम एन पी को लिख दिया, क्या लिख दिया, जो भी आया था वही लिखा, n प्लस पी सी पी, n प्लस पी सी पी, n प्लस पी सी पी, n प्लस पी सी पी मल्टीप्लाइड बाय m प्लस एन सी, m प्लस एन सी, m प्लस एन माइनस पी, डेट इज सेम एज m प्लस एन पी, डिवाइडेड बाय नीचे एन पी पी लिखा हुआ है, ये तो कट गया। अल्टीमेटली वी विल गेट समेशन p इज इक्वल टू 0 टू m प्लस एन सी पी, दिस इज सेम एज 2 टू द पावर m प्लस एन। आ गया, अब सारे ऑप्शन चेक हो जाएंगे। हमारे पास जी एम कॉमा एन आया 2 टू द पावर m प्लस एन, जी एम कॉमा एन, जी एन कॉमा एन सेम बात है एकदम, 2 टू द पावर m प्लस एन लिखो या n प्लस m लिखो, सेम बात है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। m कॉमा एन प्लस 1, m प्लस 1 कॉमा एन, ऑब्वियसली बात है इनका सम कितना आएगा, m प्लस n प्लस 1, इनका सम कितना आएगा, m प्लस n प्लस 1, दोनों पे 2 पे पावर ही आएगा तो दोनों सेम है। सी ऑप्शन चेक कर लो, जी 2m कॉमा 2n निकालेंगे तो आ जाएगा 2 टू द पावर 2m प्लस 2n, डेट इज 4 टू द पावर m प्लस n, and 2 times gmn is 2 into 2 to the power m plus n, this is same as 2 to the power m plus n plus 1, ये दोनों सेम नहीं है, ऑप्शन नंबर सी गलत है। अब देखो
बोला गया G2m जो अभी आया यहाँ पे GMN का स्क्वायर, GMN का स्क्वायर m प्लस n का स्क्वायर करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 2 टाइम्स m प्लस n बनेगा, जो कि यही G2mn है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। इसका मतलब यहाँ पे तुम्हें बस ये फंडा मालूम होना चाहिए किस तरीके से बाइनोमियल कोएफिशिएंट को अच्छे से सिंप्लीफाई किया जाता है। देन ये समेसन मालूम होना चाहिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, जब जेई एडवांस 2010 का सॉल्यूशन देखो वहाँ भी मैंने ये चीज़ बताया है, ठीक है। सो यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया एंड हमने पूरा का पूरा सेक्शन 2 सॉल्व कर लिया। सेक्शन 2 कंप्लीटेड। अगर तुमने कुछ सीखा है, अगर तुमने कुछ सीखा है एंड तुम्हें मजा आया, शेयर करो दोस्तों के साथ। सबका सिलेक्शन होगा, ठीक है, सब लोग मिल के मचाएंगे, सब लोग जेई फोड़ेंगे। चलो ऑल द बेस्ट।